मित्रों, शिव आशीष सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बताएंगे। कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको शुरू से कैलेंडर बताएंगे, कैलेंडर क्या होता है, इसके कितने इकाई हैं, कैलेंडर क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। कैलेंडर से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले कैलेंडर क्या होता है। तो आप कैलेंडर को देखे होंगे, घर में टांगा रहता है। तो सीधा सीधा परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वर्ष में समाहित माह तिथि वर्ष। इसमें देखिए क्या रहता है, माह रहता है, तिथि रहता है, वर्ष रहता है, दिन रहता है। तो आप इसका परिभाषा बता सकते हैं किसी तालिका या किसी माह में, वर्ष में कहेंगे, किसी वर्ष में माह तिथि वर्ष यानी दिन से निरूपित करने वाली तालिका को ही क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। यानी सीधा सीधा कैलेंडर एक तालिका होता है जिसमें क्या होता है, माह होता है, तिथि होता है, वर्ष होता है और दिन होता है। तो आप परिभाषा बता सकते हैं कि कैलेंडर वह तालिका है जिसमें माह तिथि वर्ष को निरूपित किया जाता है। इसमें माह भी होता है, तिथि भी होता है, वर्ष भी होता है, दिन होता है, सप्ताह भी होता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे कि कौन क्या होता है। तो कैलेंडर के कुल कितने इकाई हैं, 5 इकाई हैं या 5 भाग हैं। कैलेंडर के 5 भाग हैं। कैलेंडर के 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला है तिथि, दूसरा है दिन, अगला है सप्ताह, अगला है माह, अगला है वर्ष। तो कैलेंडर के कुल 5 भाग होते हैं। तो चाहे भाग कहिए या कहीं कहीं इसी को अवयव भी कहा जाता है या कहीं कहीं इसी को इकाई कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कैलेंडर के 5 भाग हैं या 5 अवयव हैं कैलेंडर के, या 5 इकाई हैं। कौन कौन से हैं, तिथि, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। अब ये एक एक को समझेंगे कौन क्या होता है। तिथि क्या होता है, तिथि आप जानते होंगे, 1 तिथि, 2 तिथि, 3 तिथि, इस तरह से रहता है। 31 तक भी होता है, 28 तक भी होता है, कोई महीना 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, कोई महीना इस तरह से। दिन मतलब आप जानते होंगे, सोमवार, मंगलवार, डाट इस तरह से, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। उसी तरह से सप्ताह आप जानते होंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, यानी सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरह से शनिवार, रविवार तक। तो इसमें कुल 7 दिन होते हैं। अब माह देखेंगे। माह मतलब आप जानते होंगे, जनवरी, 1 माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। तो ये हो गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक। वर्ष मतलब आप जानते होंगे, एक वर्ष में कुल 12 माह होता है। 12 माह कौन कौन सा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। तो ये सबके बारे में आप जान गए होंगे। तिथि क्या है, 1 2 3 4, ये तिथि है। दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये दिन है। सप्ताह मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से। माह मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल 12 माह होता है। वर्ष मतलब 12 माह को एक वर्ष कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ये दोनों को समझेंगे विस्तार में। माह के बारे में और विस्तार से समझेंगे थोड़ा सा। देखिए आप लोग जानते हैं कि माह जो होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 माह होता है। लेकिन कौन कितने दिन का होता है ये समझना है। कोई 31 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 29 का भी होता है, इस तरह से 12 माह होता है। इसमें जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 हो गया। अब इसमें देखना है कौन कितने का होता है। कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है।
तो जनवरी जो होता है ये 31 का होता है। अब उसके बाद फरवरी देखना है, तो फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। कब 28 होता है, कब 29 होता है, इसको आगे बताएंगे। मार्च जो होता है वो 31 का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। ये ध्यान देना है कि जुलाई अगस्त 31 होता है, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, दिसंबर 31 का। ये आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो है 31 होता है। कौन कौन? जुलाई अगस्त। आप इसको इससे भी हाथ से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जनवरी जो ऊपर है 31 होता है, जो नीचे होता है 30 होता है। तो जनवरी ऊपर है 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई देखिए ऊपर है, फिर अगस्त। तो इसी तरह से यहाँ देखिए जुलाई अगस्त दोनों ऊपर है, तो ये दोनों 31। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे विषम दिन। विषम दिन मतलब 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। आगे बताएंगे विषम दिन क्या होता है। तो सब में 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है। जैसे जनवरी का महीना 31 है, उसमें विषम दिन कितना है, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3। इसका मतलब जनवरी में 3 विषम दिन। उसी तरह से फरवरी में बताएंगे, 7 चौक 28, कट गया 0, 7 चौक 28, 1। तो जब 28 का महीना है तो 0 विषम दिन, और 29 का महीना है तो 1 विषम दिन। 31 में 7 चौक 28, 3 हो जाएगा, 30 में 2 हो जाएगा, 31 में 3 हो जाएगा, 30 में 2 हो जाएगा, 3 2, इस तरह से 3 2 3 2 3 2 इसी तरह से आता रहेगा 7 का भाग देने पे। तो ये दोनों 3 3 रहेगा, ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों 31 है। 7 चौक 28 करेंगे 3 3 आएगा। उसके बाद अक्टूबर 31 है, 3 हो जाएगा, नवंबर 30 है तो 2 हो जाएगा, दिसंबर में 3 हो जाएगा। ये विषम दिन है। इसका यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए इसको बता दिया गया है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कितने का होता है ये मालूम हो गया सबका। विषम दिन कौन किसका क्या होता है ये भी मालूम हो गया। अब आप थोड़ा सा देखेंगे वर्ष के बारे में। ये तो मान लीजिए आपका था माह के बारे में, तो वर्ष के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। आप जानते हैं वर्ष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ये जो वर्ष होता है आपको मालूम होगा ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष को कहते हैं जनरल ईयर, इसका इंग्लिश हो जाएगा जनरल ईयर।